जी सर, एट एनी गिवन मोमेंट मेरे को पता करना है कि आपके कितने तार कहाँ पे हैं, कितने खंभे कहाँ पे हैं। केवल लोन पर मटेरियल चला जाता है उसी का नहीं रहता, फिजिकल तो वैल्यू। अभी कोई ऐसी डिवीजन जहाँ पे मटेरियल बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है और उसके सापेक्ष उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है। आप लोग खुद करते हैं? हमने सर एमआरआई का जो हल्द्वानी में टेंडर निकाल रखा है सर, एमआरआई करना प्लस उसका एनालिसिस करना, एफआईआर कराने है। हमने उन 15 केस में सर एफआईआर कराई है। उन 15 केस के अगेंस्ट में 8 लाख। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत कुछ दिनों से लगातार एक्शन मोड में हैं। हल्द्वानी में उनके द्वारा छापेमारी का सिलसिला लगातार जारी है। अब कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने यूपीसीएल और पिटकुल के अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में भविष्य की योजनाओं के अलावा तकनीकी खामियों को लेकर भी चर्चा हुई। आयुक्त दीपक रावत के अनुसार कुमाऊं मंडल में 933 करोड़ के कुल असेसमेंट में से 753 करोड़ वसूल किए गए हैं। कुमाऊं आयुक्त ने विद्युत चोरी को रोकने को लेकर विभागों से सतर्क और सक्रिय रहने को कहा है। साथ ही तेजी से स्मार्ट मीटर लगाने और 132 केवी के नए चयनित सब स्टेशनों के निर्माण के लिए जमीन सहित उनके टेंडर प्रक्रिया को तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि कुमाऊं आयुक्त ने निर्माण की गुणवत्ता और कार्यदायी संस्था के कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग करने और सही काम न करने पर जुर्माना लगाए जाने संबंधी निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। मैंने ये यूपीसीएल और पिटकुल दोनों की ही मीटिंग ली थी और सबसे पहले आपने कोई रेवेन्यू की बात की है तो 933 करोड़ के अभी तक टोटल असेसमेंट हुआ है पूरे कुमाऊं की हम बात करें, जिसमें 753 करोड़ का अभी तक हम लोग वसूल कर चुके हैं। तो 80% के आसपास इसका रियलाइजेशन है। लेकिन इसमें मैंने आपसे ये कहा था यूपीसीएल से कि जो आपके लॉसेस हैं, जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं, इसका मुझे ब्रेकअप वो बिजली घर वाइज दें। तो अभी क्योंकि मेरे पास सर्कल वाइज था तो उसमें भी अगर हम माने कि अगर टेक्निकल लॉस 12% के आसपास होता है तो उसके ऊपर के जो लॉसेस हैं वो कहीं ना कहीं उसमें विद्युत की चोरी है। तो उसमें मेरे निर्देश यही है, एक तो जहाँ पे विजिलेंस की टीम है वो थोड़ा एक्टिवली काम करे, इसमें जो उनको पुलिस की आवश्यकता है और कोई प्रोटेक्शन की आवश्यकता है वो हम लोग बिल्कुल देंगे। और वैसे जो आपका जो RDSS स्कीम आनी है जो कि अब बड़ी जल्दी रोल आउट हो जाएगी, इसके यूपीसीएल पे काम चल रहा है, उसमें तो सभी जगहों पे स्मार्ट मीटर्स लगने हैं और डिस्ट्रीब्यूशन के एंड पे भी स्मार्ट मीटर्स लगने हैं, तो बिजली चोरी में काफ़ी कमी आएगी। दूसरा फिर मैंने आपके जो सिविल वर्क्स चल रहे हैं उसकी भी समीक्षा की थी। तो इसमें एक तो काशीपुर में आपका जो सबस्टेशन बन रहा है उसमें UPRNN काफ़ी ढीला काम कर रही है, वो ठीक से नहीं चल रहा है। एक कुरिया में भी एक सबस्टेशन बन रहा है जो 2020 से गतिमान है, अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। उसमें भी संबंधित जो फर्म है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के मैंने निर्देश दिए हैं। पिटकुल से अभी ये हमने पूछा कि एक्चुअली जो आने वाले 10-12 सालों में जो बिजली की डिमांड है उसको देखते हुए जो नए बिजली घर बनने हैं तो इनके जो 132 केवी के बिजली घर बनने हैं, एक धौलाखेड़ा में बनना है, इसके अलावा एक सरवरखेड़ा में बनना है, इसके अलावा एक खटीमा में बनना है। तो इसको लेके लैंड की अवेलेबिलिटी है। लोहा घाट में बनना है, उसकी लैंड की अवेलेबिलिटी वहाँ पे है। और बरम में आपका बिजली घर 98% पूरा हो चुका है। इसकी अब लाइन जो बननी है, जो आपका पावर ग्रिड का स्टेशन है जो आपका जौलजीबी में है, उसके साथ जुड़ना है, तो उसके टेंडर्स हो रहे हैं। तो कुल मिला के इस पर आज बैठक हुई।